ये लोग लिखे पढ़े लोग नहीं है, शिंदे गुट के लोग हैं, वो पढ़ते नहीं सुनते नहीं। मेरा भाषण सुनना चाहिए जो पार्लियामेंट में मैंने कहा है। असली जनाब अमित शाह है, अमित मियाँ शाह और नरेंद्र मियाँ मोदी, ये असली जनाब है। मेरे जैसे आदमी को लगा कि बैरिस्टर जिन्ना की जो रूह आत्मा है वो कब्र से उठकर उनके शरीर में घुस गई मोदी और शाह जी को, तब ये इतनी वकालत कर रहे थे। और हमको बोलते हैं जनाब, ये तो जनाब के सब चेले हैं भाई, ये जनाब मोदी और जनाब शाह के शिंदे गेट वाले जो लोग हैं ना, शिंदे के क्या शिंदे ना, हाँ, वो उनके चेले सपाटे हैं, डर से मारे जी रहे। इतना शिंदे गुट के जो लोग हैं वो एक डरपोक ग्रुप है, डरपोक। उनको डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। वो आज भी वो डरे हुए, आज भी डरे हुए हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे डरे डरे हुए घूमते हैं। हम ओरिजिनल शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के सदस्य हैं, हमारे पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। जब ये लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे तब भी दबाव था ना, तब भी दबाव था हमारे ऊपर। जो आज जो हमारे सांसद है या एमएलए आज जो है उनके ऊपर दबाव था, तब हम दबाव में नहीं झुके, तब हम डट कर खड़े रहे। तो आप कौन हमारे पे दबाव डालेगा, किसकी हिम्मत है। हमने एक निर्णय लिया जो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्रीय एकता, और हमने जो वोट किया है बिल के खिलाफ, मैं मानता हूं ये जो बिल है उससे हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है। ये लोग लगा रहे हैं, उसमें क्या संबंध है हिंदुत्व का, मुझे बताइए। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। जो 2 लाख करोड़ की जमीनें हैं ना वक्फ की, वो ये सरकार को या सरकार के जो लाडले उद्योगपति व्यापारी है उनको गमन खाना है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, और हम जो ढोंग है बीजेपी का उसके खिलाफ वोट किया है। कोई दबाव नहीं है। ये निर्णय जो है उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे यहाँ पार्टी का आदेश माना जाता है, हमारे यहाँ मोदी जी का आदेश नहीं माना जाता या अमित शाह का आदेश नहीं माना जाता। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता हमारे नेताओं के संपर्क में थे कि बिल को समर्थन करें, बड़े नेता दिल्ली से, महाराष्ट्र से। नहीं तो जरूरत क्या थी देवेंद्र फडणवीस जी को ट्वीट करने की। राज्यसभा में या लोकसभा में भारी बहुमत से बिल पारित नहीं हुआ है, 300 पार नहीं किया है। आपको मालूम है 300 पार नहीं किया है। आप चेक कर लीजिए, 273 का बहुमत है और कितने वोट मिले हैं। हमारे कुछ मेंबर्स जो बीमार है, कुछ बाहर रहे, अगर वो होते तो और हमारा आंकड़ा बढ़ जाता। राज्यसभा में भी यही हो गया। राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आखिरी मिनट में ओडिशा के नेता नवीन पटनायक के ऊपर बहुत दबाव डाला। बाद में वो 7 लोग पलटी मार गए, नहीं तो उनका निर्णय पक्का था, वो बिल को विरोध करने वाले ही थे। लेकिन फिर आपके पास इतना बहुमत है, आपके पास इतना आंकड़ा है, तो ये आखिरी मिनट तक ये क्या चल रहा था खेल। ये खेल हमारे ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं माने। सर, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट की तरफ से ये भी कहा गया कि ये समर्थन करने के बाद, वक्फ बिल के समर्थन करने के बाद मुसलमान खुश हो गए और अब उद्धव ठाकरे को जनाब उद्धव ठाकरे कहा जा रहा है। नहीं, मेरे भाषण, ये लोग लिखे पढ़े लोग नहीं है, शिंदे गुट के लोग हैं, वो पढ़ते नहीं सुनते नहीं। मेरा भाषण सुनना चाहिए जो पार्लियामेंट में मैंने कहा है। जो जनाब कहते हैं ना, असली जनाब कौन है? असली जनाब अमित शाह है, अमित मियाँ शाह और नरेंद्र मियाँ मोदी, ये असली जनाब है। जो भाषण किया है आप पढ़ लीजिए, लोकसभा का भाषण। ये लोग क्या बहरे हो गए थे क्या लोकसभा में? इतनी वकालत, इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं की थी उस वक्त जब पाकिस्तान बनने जा रहा था। इतनी चिंता, बाप रे बाप, हम ही मुसलमानों के मसीहा है। तो मैंने कहा
कि मेरे जैसे आदमी को लगा कि बैरिस्टर जिन्ना की जो रूह आत्मा है वो कब्र से उठकर उनके शरीर में घुस गई, मोदी और शाह जी के। तब ये इतनी वकालत कर रहे थे और हमको बोलते हैं जनाब, ये तो जनाब के सब चेले हैं भाई, ये जनाब मोदी और जनाब शाह के शिंदे गेट वाले जो लोग हैं ना, शिंदे के क्या शिंदे ना, हाँ, वो उनके चेले चपाटे हैं, डर से मारे जी रहे, कुछ किया तो पकड़ कर डाल देंगे जेल में, ईडी के केस में। अभी तक फाइल बंद नहीं हो गया वो लोगों की। ये तो डरपोक लोग हैं, उसने मर्दों के साथ बात नहीं लड़ानी चाहिए।